Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are fine. I am your maths teacher from Dear Scholar School System. Students, welcome in maths class. Open your books, page number 206. Page number 206, theorem 11.1.5. Mark this theorem because this theorem is included in your exam. Okay. Look at the statement. If three or more parallel lines make congruent segment on a transversals, they also intercept congruent segment on any other line that cuts them. अब देखिए क्लास, इस थ्योरम में क्या आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट पे गौर करें। वो बोलता है इफ अगर 3 यानी 3 या फिर 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस। अब लाइन क्या होती है? लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। एक ऐसी लाइन जिसपे दोनों साइड पे आपके पास एरो है और कोई उसका एंड पॉइंट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइन, ठीक है। Make congruent segment on a transversal, they also intercept congruent segment। अब देखें एक वर्ड यूज हुआ है ट्रांसवर्सल, कि ट्रांसवर्सल क्या है, ठीक है। ट्रांसवर्सल भी बेसिकली एक लाइन ही होती है, ठीक है, लेकिन एक ऐसी लाइन जो इन तीनों लाइन को कट करेगी उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। अब सबसे पहले आपने 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है, और पैरेलल ड्रॉ करनी है। ये देखें, फर्स्ट लाइन, दिस वन इज लाइन, ठीक है। अच्छा, अब एक लाइन का आप डिफरेंस देंगे, सेकंड लाइन अगर चाहें तो 2 का दे दें। 2 लाइंस का आपने डिफरेंस दिया, यहाँ पे भी फिर 2 का दें, ठीक। ये देखिए मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की, ठीक है, और पैरेलल, पैरेलल मतलब आमने सामने ड्रॉ की। वो मुझे बोल रहा था 3 या 3 से ज़्यादा करें, ठीक है। 3 मैंने कर ली। फर्स्ट को मैंने नेम लोकेट किया AB, सेकेंड को मैंने नेम दिया CD और थर्ड को मैंने नेम असाइन किया EF, ठीक है। अब देखें क्लास, 3 लाइंस हैं ABCDEF। फर्स्ट हेडिंग इज गिवन। गिवन में अगर आप देखो तो आपकी तीनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल है। पैरेलल मतलब आमने सामने। अब पैरेलल में मैथ में क्या सिंबल यूज होता है, उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो AB आपके पास लाइन है, ठीक है। अब AB आपके पास क्या है? लाइन है ना। तो आप जब लिखेंगे AB, उस पर आप लाइन डालेंगे, लाइन का सिंबल। AB पैरेलल है, पैरेलल के लिए देखिए 2 लाइंस, किसके? CD के लाइन के, और वो पैरेलल है किस लाइन के? EF लाइन के। AB पैरेलल टू CD, पैरेलल टू EF लाइन। तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल के लिए 2 लाइंस डाली जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो मैंने उसकी बात लिख दी गिवन में कि इफ़ 3 और मोर पैरेलल लाइंस मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। अब बात आती है ट्रांसवर्सल क्या है। तो ट्रांसवर्सल भी बेसिकली ना एक लाइन ही है, ठीक है, जो इन तीनों लाइंस को क्या करेगी? कट करेगी। तो अब वो देखें, मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करूँगी, ठीक है। एक मैं ट्रांसवर्सल ड्रॉ जो करूँगी, यूँ थोड़ी सी इस फॉर्म में आपने ड्रॉ करना है। ये देखें, दिस वन इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इस लाइन का मैं नेम देती हूँ LM। अब ट्रांसवर्सल ने क्या किया? इन तीनों लाइंस को एक पॉइंट पे कट किया, ठीक है। वो पॉइंट क्या है? दिस वन इज पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन पॉइंट्स को मैं नेम असाइन करती हूँ, डेट इज MN, ठीक है, MN और P, और ट्रांसवर्सल का नेम सॉरी LX हम रखते हैं, ठीक है। अब देखें, हम लिखते हैं कि द ट्रांसवर्सल, ठीक है, हम लिखेंगे द ट्रांसवर्सल, द ट्रांसवर्सल, क्या ट्रांसवर्सल का नेम था? LX। वो भी एक लाइन थी, तो ऊपर इस तरह सिंबल आएगा आपके पास। ट्रांसवर्सल LX ने क्या किया? इंटरसेक्ट किया, ठीक है, इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट मतलब काट दिया, किसको? AB लाइन को, AB को, CD को एंड EF को, ठीक है। एट द पॉइंट्स, एट पॉइंट्स, किस पॉइंट पे काटा? AB को किस पे कट किया उसने? M पे। CD को किस पे कट किया? N पे। एंड EF को किस पे कट किया? P, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली का वर्ड आ जाएगा। क्यों आएगा रिस्पेक्टिवली का वर्ड? मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ आपको, जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं तो इट मीन्स फर्स्ट की फर्स्ट, सेकंड का सेकंड और थर्ड का थर्ड वाला है, ठीक है। अब यहाँ तक तो मैंने कर दिया, लेकिन अब वो आपको एक बात कहता है कि जब ट्रांसवर्सल कट करता है, ट्रांसवर्सल कट जब करता है तो ट्रांसवर्सल
कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बनाता है, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट, ठीक है, यानी बराबर, सिमिलर शेप और सिमिलर साइज, और कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वालिटी के। अब यानी कि सेगमेंट क्या है, ये देखें, इसने पार्ट्स बनाए हैं, ये सेगमेंट बनाए हैं। दिस वन इज एम एन, दिस वन इज एन पी, कि आपसे वो ये कहता है जितना एम से एन है उतना एन से पी ये बनाएगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे सच डैट इस तरह से कट करता है कि एम एन कॉन्ग्रेंट हो जाता है किसके, एन पी के, जितना एम से एन है उतना एन से पी हो जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात मैंने बताई आपको, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज दिस, अब आपसे वो ये कहता है दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रेंट सेगमेंट ऑन एनी अदर लाइन दैट कट्स देम। प्रूव आपने ये करना है कि अगर एक और ट्रांसवर्सल आप ड्रॉ करो, सपोज एक और ट्रांसवर्सल अगर आप ड्रॉ करो तो वो भी इन कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बनाएगा, ये प्रूव करके दो। तो जाहिर बात है वो कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बनाएगा, ठीक है। तो मैंने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया और उसका नेम मैंने असाइन किया क्यू से लेकर वाई तक, ठीक है। क्यू वाई मैंने उसका नेम असाइन किया और उसने जिस पॉइंट्स पे कट किया उन पॉइंट्स को मैंने नेम दिया आर एस टी, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नेम दिया आर, इस पॉइंट को मैंने नेम दिया एस और इस पॉइंट को मैंने नेम दिया टी, आर एस टी। तो अब मैं यहाँ पे गिवन में लिखती हूँ द ट्रांसवर्सल क्यू वाई, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसवर्सल इज क्यू वाई, द ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल है, क्यू वाई, ठीक है। वो भी एक लाइन है तो ऊपर एरो का सिंबल लाइन डाल के, द ट्रांसवर्सल क्यू वाई उसने इंटरसेक्ट किया है, किसको इंटरसेक्ट किया है, ए बी को, सी डी को एंड ई एफ को एट पॉइंट्स, किन पॉइंट्स पे किया है, आर एस एंड टी रिस्पेक्टिवली, आर एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब हमने जो इससे प्रीवियस स्टेप किया था उसमें तो हमने लिख दिया था कि एम एन कॉन्ग्रेंट टू एन पी, लेकिन यहाँ हम ये नहीं लिखेंगे आर एस कॉन्ग्रेंट टू एस टी, क्योंकि ये मैंने प्रूव करना है अब, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि अगर आप एक ट्रांसवर्सल और ड्रॉ करो तो ये प्रूव करके दो कि वो भी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बनाता है, ठीक है। तो अब ट्रांसवर्सल तो मैंने ड्रॉ कर दिया, अब मैंने ये प्रूव करना है कि वो भी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बनाता है। तो जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है डेट इज टू प्रूव, उसमें आपने ये प्रूव करना है कि आर, जितना आर से एस है उतना ही एस से टी है, यानी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट आपके बने हैं कि आर एस कॉन्ग्रेंट टू एस टी, ठीक है, आर एस कॉन्ग्रेंट टू एस टी। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, डायग्राम में हम क्या चेंजिंग है जो खुद से करेंगे, ठीक है, और इसमें लिखेंगे। ओके क्लास, कंस्ट्रक्शन में हम आर से ड्रॉ करेंगे फ्रॉम आर, ठीक है, आर से हम ड्रॉ करेंगे आर यू हमने ड्रॉ करना है, ठीक है, इसके और पैरेलल टू एल एक्स ड्रॉ करना है आपने। आर यू ड्रॉ आर यू पैरेलल टू योर फर्स्ट ट्रांसवर्सल एल एक्स। तो हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम आर ड्रॉ आर यू पैरेलल टू एल एक्स विच मीट सी डी एट पॉइंट, वो सी डी को किस पॉइंट पे मीट किया, यू पे, ठीक है। इसी तरह से एस से हम ड्रॉ करेंगे एस वी, फ्रॉम एस ड्रॉ एस वी, ये देखें, फ्रॉम एस ड्रॉ एस वी पैरेलल टू एल एक्स विच मीट ई एफ को किस पॉइंट पे वो आके मिला, वो ई एफ को मिला एट पॉइंट वी पे। तो नेम दी एंगल्स एज 1 2 3 4, हम एंगल्स को नेम देंगे, एंगल 1, ठीक है, 1 के साथ आपने ऑड नंबर देना है 3 और 2 के साथ आपने दे देना है यहाँ पे 4, ठीक है। आपने एंगल्स को नेम असाइन कर दिए। तो कंस्ट्रक्शन इसकी क्या हो गई कि आर से आपने ड्रॉ किया आर यू पैरेलल टू एल एक्स, जो सी डी को किस पॉइंट पे मिला, यू पे, और एस से ड्रॉ किया एस वी पैरेलल टू एल एक्स, जो देखें एस वी ड्रॉ किया और यहाँ से क्या ड्रॉ किया था आपने, आर यू पैरेलल टू योर फर्स्ट ट्रांसवर्सल डेट इज एल एक्स, ठीक है, विच मीट ई एफ को वी पे मिला और वो सी डी को यू पे मिला, और नेम दी एंगल्स एज 1 2 3 4। ओके, नाउ वी स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट एंड रीजन। अब आप देखो क्लास, अब सबसे पहले डायग्राम पे आ जाइए। डायग्राम में आप देखें आपको पैरेललोग्राम कहाँ नजर आती है, देखें ये एरिया, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये सारी आपके पास पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम को अगर आप देखें तो इसका आपके पास नेम क्या साइन हो रहा है पैरेललोग्राम का, एम एन यू आर, एम एन यू आर इज अ पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे एम एन यू आर इज अ पैरेललोग्राम। अब जो पैरेललोग्राम होती है उसकी ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, आप प्रूव करके आए हो, ठीक है। तो अब इसके ऑपोजिट साइड्स पे जरा आ जाइए। ये देखिए एम एन
एम एन इसके सामने कौन सी साइड आपको नजर आती है, आर यू। तो एम एन अपने सामने वाली साइड आर यू के क्या होगी, कॉन्ग्रेंट और पैरेलल, ठीक है। तो हम लिखेंगे एम एन जो साइड है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, आर यू के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपकी जो पैरेललोग्राम बनी हुई है ना वो ये बनी हुई है, ठीक है, और उसका नेम आ रहा है एम एन यू आर, एम एन सॉरी एस आर, एम एन एस और आर। तो एम एन किसके हो रही है, आर एम एन सॉरी यू आर, एम एन यू आर। तो एम एन कॉन्ग्रेंट हो रही है आपकी आर यू के, एम एन कॉन्ग्रेंट टू आर यू। और सिमिलरली अगर आप इस वाली पैरेललोग्राम में आ जाएं तो ये जो साइड है डेट इज एन पी, ये अपने सामने वाली साइड डेट इज एस वी, एम एन किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, एस वी के, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिमिलरली एन पी कॉन्ग्रेंट टू एस वी। बट लेकिन ये कि अगर आप पीछे चले जाएं गिवन में, तो गिवन में आपने एक बात लिखी थी कि आपके पास जो एम एन है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, एन पी के, ठीक है। आप लिखेंगे बट एम एन तो कॉन्ग्रेंट है एन पी के, दिस वन इज गिवन। तो 3 स्टेप्स आपने लिखे, देखें, ठीक है। आपने कैसे लिखे 3 स्टेप्स, कि आपने सबसे पहले देखा कि आपकी जो पैरेललोग्राम बनी, ये आपने बनाई ना 3 ट्रांसवर्सल 1, 3 लाइंस बनाई, ठीक है। 3 लाइंस के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, ठीक है, और फिर आपने दूसरा ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ से आपने एक पॉइंट ड्रॉ किया और यहाँ से भी आपने एक ड्रॉ की लाइन, ठीक है। यहाँ पे नेम था एम, यहाँ पे नेम था एन, और यहाँ पे आपने यू दिया, और यहाँ पे आपके पास था आर, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पी, और यहाँ पे आपके पास वी, और यहाँ पे एस। अब देखें ये जो है ना एम एन, ये साइड कॉन्ग्रेंट हो जाएगी किसके, आर यू के। तो आप लिख देंगे एम एन कॉन्ग्रेंट है आर यू के। सिमिलरली अगर नीचे देखा जाए तो ये एन पी जो है ये कॉन्ग्रेंट है अपने सामने डेट इज एस वी, ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा। बट जो आपका गिवन था उसमें आपने लिखा था कि जितना एम से एन है कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बनाता है, जितना एम से एन है उतना एन से पी है। तो आपने लिखा था एम एन जितना है उतना ही एन से लेकर पी है। अब इन तीनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप देखें कि आपके पास एम एन 2 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एन पी 2 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, बच क्या रहा है आर यू और एस वी, वो दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे इन 3 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो एम एन कॉन्ग्रेंट टू आर यू, देन एन पी कॉन्ग्रेंट टू एस वी, ठीक है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, देन एम एन कॉन्ग्रेंट टू एन पी, ये और ये कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बनाए थे, ठीक है। तो अब तीनों को कंपेयर किया जाए, जो सिमिलर चीज़ें वो कट जाएंगी और जो 2 रह जाएंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। अब क्लास ये भी हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद अब आपकी कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हो गई, तो आपने लिख देना है आर यू पैरेलल भी है किसके, एस वी के। अब आ जाए एंगल्स पे। एंगल्स में आप अगर इस ट्राइंगल को उठाकर इस ट्राइंगल के ऊपर रखें आप अगर, ठीक है, आपने अगर देखें, आप अगर अपनी इस ट्राइंगल को डेट इज आर यू एस इसको उठाकर इस पे रखें तो आपके पास एंगल 1 के नीचे कौन सा एंगल आता है, 2, और 3 की पोजीशन पे कौन सा एंगल आता है, 4। तो 1 और 2 और 3 और 4 ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो आप लिखेंगे एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2 के और एंगल 3 कॉन्ग्रेंट एंगल 4 के और कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपकी जो 2 ट्राइंगल्स बनी हुई हैं उन दोनों में कोरस्पॉन्डिंग ले लीजिए। ट्राइंगल कौन सी है आपकी, आर यू एस और एस वी टी, इन दोनों के अंदर आपने कोरस्पॉन्डिंग ले लेनी है। कोरस्पॉन्डिंग लेने के बाद 3 बातें आपको चाहिए, तीनों की 3 आपके पास ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। एक आपने ले लेनी है आर यू कॉन्ग्रेंट टू एस वी, एक आपने लेना है एंगल 2 कॉन्ग्रेंट 1 और एंगल 3 कॉन्ग्रेंट एंगल 4। ये 3 बातें और तीनों की रीजन प्रूफ, ठीक है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगी, फिर आप लिख दोगे उसका जो आपने प्रूव करना था कि आपकी जो ट्राइंगल की जो ये साइड है डेट इज आर एस, ये कॉन्ग्रेंट है किसके, एस टी साइड के, क्योंकि ये ट्राइंगल का पोर्शन है। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो ये दोनों साइड्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई, ठीक है। आर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। यहाँ पे आपका 11.1.3 थ्योरम कंप्लीट हुआ। बहुत इजी थ्योरम है, आप लोगों ने इसको कोशिश करनी है सीखने की, ठीक है। तो मैं एक थोड़ा सा रिव्यू नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपसे लूँगी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।